प्रोफेसर कोदंडाराम ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान रियासत की मौजूदा और साबिका सूरत-ए-हाल का मवाजना करते हुए कहा कि अब तेलंगाना में इंतकामी कार्रवाइयों और गैर ज़रूरी निगरानी का दौर ख़त्म हो चुका है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में फ़ोन टेपिंग और जासूसी का ऐसा निज़ाम कायम था जिसकी वजह से लोग किसी से मिलने जलने में भी खौफ महसूस करते थे, और इस वक्त की क़यादत ने अवाम को डर और खौफ के हकीकी मानी दिखाए थे। उन्होंने वाज़े किया कि जमहूरियत में कोई भी सियासी जमात इस वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती जब तक वो अवाम से जड़ी ना रहे, और शायद यही वजह है कि अब किसी आर को दोबारा अवाम के दरमियान आने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रोफेसर के मुताबिक मौजूदा दौर में हर शहरी को आज़ादी हासिल है और किसी पर कोई दबाव नहीं है, जबकि माजी में हुकूमत और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासत में अवामी राब्ता ही सबसे बड़ी ताकत है, और जो लीडर अवाम से दूर हो जाता है इसे सियासी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के नताइज से जाहिर हुआ। अब रियासत में एक पुरसुकून माहौल है जहां लोग बिला खौफ व खतर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ अवामी मसाइल के हल और फलाह व बहबूद पर मरकूज है। कोदंडाराम का ये बयान मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और साबिका निज़ाम के नकाइस को उजागर करता है, जिससे सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। उनके बकौल अवाम अब बेदार हो चुके हैं और वो किसी भी किस्म की आमरियत और जबर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो अपने हुकूक की कदर जानते हैं। वो समझते हैं कि किसी आर का अब बाहर निकलना अपनी खोई हुई सियासी साख को बचाने की एक कोशिश है, क्योंकि अवाम ने उनके तर्ज अमल को मुस्तरद कर दिया है।